हिंदू धर्म में पीपल के वृक्ष का विशेष महत्व है। पीपल का जो वृक्ष होता है वो सभी वृक्षों में अत्यंत ही पूजनीय है। पीपल का वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास होता है। ऐसे में अगर हम पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, उसमें अगर हम जल चढ़ाते हैं तो इससे हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। साथ ही साथ हमारे पूजनीय गुरु जी की कथा में बताए गए हैं पीपल से जुड़े हुए कुछ उपाय, जिसको करने से आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगा, आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। तो अगर आप पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं तो आप साथ में यह उपाय भी जरूर कीजिए। उपाय बताने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल छोटी बहू डेली टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। चलिए सबसे पहले बता देते हैं पीपल के पेड़ की क्या महिमा है। पीपल का पेड़ गीता में स्वयं कहा गया है, श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि मैं ही पीपल हूँ, अर्थात भूतल में आज भी श्री कृष्ण का वास अगर है तो वो पीपल के पेड़ में है। पीपल का पेड़ देवीय है। ऐसे में अगर हम पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं तो हमें वो सब कुछ प्राप्त हो जाता है जो हम चाहते हैं। पीपल का जो वृक्ष होता है उसमें त्रिदेव का वास है। पीपल के वृक्ष की जड़ में साक्षात श्री हरि विष्णु का वास है और उसकी जो तनी है उसमें भगवान शंकर का वास है तथा अग्रभाग में ब्रह्मा जी वास करते हैं। पीपल के वृक्ष में पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। ऐसे में पीपल के पेड़ के उपाय से हमारे ऊपर लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। पीपल के वृक्ष के चारों तरफ 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। ऐसे में पीपल के पेड़ की पूजा बहुत ही विशेष मानी जाती है। तो अगर आपको कोई विशेष परेशानी है, अगर आपको बीमारी है जो जाने का नाम नहीं ले रही है, आप कई प्रयत्न कर चुके हैं, आपने कई उपाय किए हैं लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आप पीपल के पेड़ के यह उपाय जरूर करिए। पीपल का पेड़ जो कि सभी पेड़ों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और इसकी मात्र पूजा करने से ही आपको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। लेकिन पूजा करते समय अगर हम ये उपाय भी करेंगे तो हमारी मनोवांछित जो इच्छा है वो जरूर पूरी हो जाएगी। जो उपाय है हमारे पूजनीय गुरु जी की कथा के बीच में बताए गए हैं। हमारे पूजनीय गुरु जी ने ऐसे कई उपाय बताए हैं जिनसे लोगों का उद्धार हुआ है। तो ऐसे ही उपाय आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो उपाय पहला है जो आपको करना है पीपल के पेड़ की पूजा के साथ में ही। अगर आपके हाथ पैरों में दर्द रहता है, साथ ही साथ अगर आपके शरीर में कहीं पर भी दर्द है और आपने कई उपाय किए, कई आपने इलाज कराया लेकिन आपको आराम नहीं मिला है, तो एक बार आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। आपको पीपल के वृक्ष की जड़ को काले कपड़े में बांध लेना चाहिए। पीपल के वृक्ष की जड़ बांधे या फिर पीपल के वृक्ष की थोड़ी सी लकड़ी ले लीजिए, उसको आप काले कपड़े में बांध लीजिए और सोते समय आप उसको अपने सिरहाने पर तकिए के नीचे रखिए। ऐसा करने से आपके शरीर में जो भी दर्द है वो दूर हो जाएगा। लेकिन आपको यह उपाय करने के साथ में पीपल के वृक्ष की सेवा भी करनी है, उसकी पूजा भी करनी है और आपको प्रतिदिन 1 लोटा जल सुबह के समय जरूर चढ़ाना है। ऐसा करने से आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। आपके शरीर में कहीं पर भी दर्द है, आपको कुछ ही दिनों में उसमें आराम होता हुआ नजर आएगा। लेकिन आपको पीपल के पेड़ पर जो जल चढ़ाना है वो आपको रविवार को नहीं चढ़ाना है। रविवार के दिन पीपल के वृक्ष के ना ही छुआ जाता है ना ही जल चढ़ाया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। यह तो हो गया आपके शरीर से जुड़ा हुआ उपाय। अब बात करते हैं उपाय नंबर 2 की, जो कि आपको जब करना है जब आप सब कष्टों से घिर गए हों, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आपके ऊपर विपदा हावी हो चुकी है और आपको सारे मार्ग आपके बंद हो चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपके घर में लक्ष्मी रुकने का नाम नहीं ले रही है, तब आपको यह उपाय करना है। आप पूजा पाठ करके थक चुके हैं, आपको उससे भी अगर कोई फल नहीं मिला है तो आप एक बार यह वाला उपाय जरूर कीजिए। आपको करना क्या है कि आपको पीपल के वृक्ष के नीचे आपको उसकी जड़ की थोड़ी सी मिट्टी खोदना है और उसी मिट्टी से आपको बनाना है शिवलिंग। पीपल के वृक्ष की मिट्टी से आपको शिवलिंग बनाना है और उसकी आपको विधि विधान से पूजा करनी है। जो भी चीज़ें शिव जी को अर्पित की जाती हैं वो सारी चीज़ें आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। और ऐसा आपको हफ्ते में 2 बार गुरुवार और शनिवार के दिन अगर आप ऐसा करते हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे आप शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करते हैं और जो भी आपकी मनोकामना, जो भी आपकी समस्या है उसको अगर आप बोल देते हैं, तो ऐसा करने से आपके जीवन की सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। यह जो उपाय है हमारे पूजनीय गुरु जी की कथा में बताया गया था और इसको करने से आपके जीवन की सारी समस्याएं जरूर हल हो जाएगी। तो अभी तक अगर आपने काफ़ी पूजा पाठ किया, काफ़ी उपाय किए तो एक बार आप यह छोटा सा उपाय जरूर करके देख लीजिए, कुछ ही दिनों में आपको फ़र्क देखने को मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं तीसरे उपाय की।
अगर आपके ऊपर शनि की साढ़े साती है, शनि की ढैया चल रही है, आपकी ज़िंदगी में लगातार कष्ट बना हुआ है या फिर आपके घर में आए दिन दुर्घटनाएं ही होती रहती हैं, तो उससे बचने के लिए आपको प्रत्येक गुरुवार और शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे आपको एक दीपक जरूर जलाना है। दीपक जलाते समय जो बातें आपको ध्यान रखनी है वो है कि आप जो भी दीपक जलाएं वो सरसों के तेल का ही जलाएं, क्योंकि सरसों के तेल का दीपक इसके लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। साथ ही साथ जो आप दीपक जला रहे हैं वो आपको शनिवार गुरुवार के दिन जलाना है और रविवार के दिन आपको भूलकर भी दीपक नहीं जलाना है। दीपक आप जो भी जलाएं तो दीपक जलाते समय आपको अपनी मनोकामना जरूर बोल देनी है, और जो आप दीपक जला रहे हैं वो आप शाम के समय जलाएं। कोशिश यह करें कि आप 7 बजे से पहले दीपक को जला लें। आपको रात्रि में पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक नहीं जलाना है। अगर हम रात के समय दीपक जलाते हैं तो इससे हमारे ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो आप भूलकर भी यह गलती ना करें कि अगर आप दीपक जला रहे हैं तो आपको प्रदोष काल में जलाना है, लेकिन आपको रात्रि में नहीं जलाना है। चौथा उपाय जो है संतान संबंधी उपाय। अगर आपको संतान के पक्ष से कोई समस्या या फिर आपको संतान नहीं हो रही है, कोई आपकी विशेष कामना है, तो इसके लिए आपको शनिवार के दिन सुबह के समय जब आप स्नान से निवृत्त हो जाएं, आपका काम हो जाए, उसके बाद में आप मंदिर जाइए या फिर आपके घर के आसपास अगर पीपल का पेड़ है तो आपको 1 लोटा जल पीपल के पेड़ पर जरूर चलाना है, और इस जल में आपको मिलाना है दूध और काली तिल। दूध और काली तिल दोनों को मिलाकर आपको पीपल के पेड़ पर चढ़ाना है, और जल चढ़ाते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना है। ऐसा करने से आपकी संतान संबंधी जो भी परेशानियां होती हैं वो दूर हो जाती हैं। अगर आपकी संतान है आपकी बात नहीं मान रही है, चिड़चिड़ी रहती है, या फिर आपको संतान नहीं हो रही है, आप चाहते हैं कि आपकी संतान शीघ्र हो जाए, तो उसके लिए आप दूध और काली तिल का यह उपाय जरूर कीजिए। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण जरूर हो जाएगी। चलिए बात करते हैं 5वें और आखिरी उपाय की, जो आपको सुख समृद्धि के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे, घर में रहने वाले सभी सदस्यों की तरक्की होती रहे, तो उसके लिए आपको पीपल के पेड़ की पूजा तो करनी ही है। और जब आप पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं, जल चढ़ाते हैं, लेकिन अगर आप परिक्रमा नहीं करते हैं तो आपको आपकी पूजा का आधा फल ही मिलता है, पूर्ण आपको फल नहीं मिल पाता है। तो आप जब भी पूजा करें, दीपक जलाएं, जल चढ़ाएं, उसके बाद आपको पीपल के वृक्ष की 7 परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। कम से कम आप 7 परिक्रमा जरूर करिए, और परिक्रमा करते समय आपको अपने हाथ में या तो कुछ भी चीज़ ले लेनी है। आप मखाने ले लीजिए, मूंगफली ले लीजिए, या फिर किशमिश ले लीजिए, जो भी आपका सामर्थ्य हो, जो भी आपके पास चीज़ें हों, उस 7 चीज़ आप गिनती के ले लीजिए। और जब आप एक एक परिक्रमा करें तो हर परिक्रमा के बाद में आप 1 किशमिश या 1 बादाम जरूर जड़ में चढ़ा दें। ऐसा करने से आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएगी, आपके घर में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद रहेगा। और अगर आप डेली यह नहीं कर सकते, डेली आप पूजा नहीं कर सकते, तो आप शनिवार का दिन जो होता है वो पीपल के पेड़ की पूजा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो अगर आपके पास डेली टाइम नहीं है, किसी कारणवश आप डेली नहीं जा सकते हैं पीपल के पेड़ के पास, तो आप शनिवार के दिन यह उपाय जरूर कीजिए। दूसरी जो अहम बात है वो आपको इस वीडियो में बता रही हूँ, यह कोई उपाय नहीं है, ये थोड़ी सी जानकारी है कि अगर आपके घर में या घर के आसपास कहीं पीपल का पेड़ लग गया है और अगर आप उसको निकालना चाहते हैं, तो आप पीपल का जो पेड़ है वो निकालिए केवल रविवार के दिन। रविवार का दिन जो ऐसा होता है जब पीपल के पेड़ की पूजा नहीं की जाती है, तो ऐसे में पीपल का पेड़ जो है वो रविवार के दिन आप निकाल सकते हैं, लेकिन निकालने से पहले आपको उसकी विधि विधान से उसमें जल चढ़ा देना है, पूजा कर लेनी है, उसकी प्रार्थना कर लेनी है, उसके बाद ही आपको जो पीपल का पेड़ है वो निकाल देना है। ऐसा करने से आप पर कोई दोष नहीं लगेगा और आपका जो पीपल का पेड़ है वो भी निकल जाएगा। घर में पीपल का जो पेड़ होता है वो शुभ नहीं माना जाता है, तो दीवारों में पीपल का पेड़ आ गया है और अगर आप उसको निकालना चाहते हैं तो आप रविवार के दिन यह उपाय जरूर कीजिए। छोटी सी जानकारी थी जो आप लोगों तक पहुंचाई गई है। अगर आपके साथ में कोई समस्या है, आप कोई परेशानी से जूझ रहे हैं, तो आप यह उपाय को एक बार करके जरूर देखिए। उपाय बहुत ही कारगर है, हमारे पूजनीय गुरुजी की कथा से बताए गए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कल फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए राधे राधे।